Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर जम्मू एंड कश्मीर से। जैसा कि हर नेशनल चैनल पे इस बात की चर्चा हो रही है कि यूरोपियन एमपीज आकर जम्मू कश्मीर का दौरा किया, आखिर इसकी क्या वजूहत है, इनको किसने बुलाया, इनका क्या अमल दखल है हमारे देश में। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की ने भी इसकी जवाबदारी मांगी थी। तो हमारी हुकूमत ने कह दिया था कि हमारा आपस का मामला है, हमारे घर का मामला है, हमारे घर के मामले में किसी को अमल दखल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बावजूद इसके यूरोपियन एमपीज यानी यूरोपियन डेलीगेशंस यहाँ पे आते हैं, इसका सर्वे करते हैं। इसकी आखिर वजह क्या है, इनको किसने बुलाया, इनको क्या हमारी देश की हुकूमत ने बुलाया। अब जैसा कि यूरोपियन यूनियन का एक ऑफिस है दिल्ली में उन्होंने साफ ये कह दिया कि हमने इनको नहीं बुलाया, ये पर्सनल विजिट है। इसी बात की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने क्या कहा, हम आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी का ये स्टेटमेंट दिखाते हैं। ये देखिए कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये तो पहले यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में जो यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिस उन्होंने कह दिया कि ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, इन एमपीज का ये प्राइवेट विजिट है। मुझे इस बात की बड़ी हैरत हो रही है और ताज्जुब भी हो रहा है कि हमारे मुल्क भारत का क्या वजन नहीं है यूरोपियन यूनियन में कि हम उनको बोलते हैं कि ऑफिशियल डेलीगेशन भिजाइए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम इस मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है 370 का, वो फैसला उसको वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। और इनका इस क्लियर साइन है डेस्परेशन का कि ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है और ये एमपीज आ गए चौ तरफ के, उनको ये लोग जगह दिखा रहे हैं। इससे वो डिस्परेशन कोई नहीं हो सकता। मीडिया के लोग पूछते हैं कि भाई ये एमईए इन्वॉल्व है, तो एमईए बोलता है कि हम इन्वॉल्व नहीं है, आर्मी से पूछिए। आखिर ये डिस्परेशन क्यों है इतना। और दूसरी अहम बात यह है कि आप वो मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर का है और वहां पर ऐसे यूरोपियन पार्लियामेंट के एमपीज को भिजा रहे हैं, एमईपीज को आप, जो हिटलर को चाहने वाले हैं, जिनके दिलो दिमाग पर इस्लामोफोबिया भरा हुआ है। आप इससे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है बताइए आप। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की ये फॉरेन पॉलिसी की जो बात है, ये डेस्परेशन में आ गए। इनके पास किसी को कुछ नहीं मालूम क्या करना है और बस जो इसके जो दिल में आ रहा है कर रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। उसके ऊपर अब ये हरकत, इतनी बड़ी गलती, इसके ऊपर तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि एक प्राइवेट एमपीज अपनी कैपेसिटी में आते हैं और प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, आयुष्मान भारत। अरे ये तो ऑफिशियल डेलीगेशन है ही नहीं। आपकी ये पॉलिसी है कि आप इतना बड़ा कितने दुनिया के देश विदेश जाते हैं और एक ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं बुला सकते। इससे साफ जाहिर हो गया कि डेस्परेशन है। इन्होंने जो 370 का फैसला लिया वो इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने शुरू से उसकी मुखालिफत की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। अब ये देखिए डेस्परेशन दिख रहा है, शर्मिंदगी सबको हो रही है। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल जो मुलाकात की थी इन लोगों से, तो ये डेलीगेशन से मुलाकात के बाद कहा था कि एक क्लियर पिक्चर सामने आएगा, इन्हें समझने में मदद मिलेगी। ये कौन है लोग, इनको क्यों दिखाना है हमको, कौन है ये लोग। ये तो ऑफिशियल डेलीगेशन है ही नहीं। क्यों ऑफिशियल डेलीगेशन जब है ही नहीं तो आपने क्यों बुलाया उनको। और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से, इस्लाम से हेटरेट करते हैं, जो हिटलर को चाहने वाले हैं ओपनली, इसमें से कई एमपी ऐसे हैं जो हिटलर को चाहने वाले हैं, फासिस्ट हैं पूरे। आप उनको दिखा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको अपना दोस्त समझ रहे हैं। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं, आप देश को क्या पैगाम दे रहे हैं, कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप। ये तो इनको फैसला करना है। इससे बड़ा डेस्परेशन, इतनी बड़ी गलती, ये तो इनको जवाब देना है सरकार को कि है कौन ये लोग। इनके सरकार के तो नहीं है, यूरोपियन यूनियन के ताल्लुक ही नहीं है। ये अपने प्राइवेट कैपेसिटी में आए, किसी एनजीओ ने उनको बुलाया। आखिर वो कौन सा एनजीओ है बताइए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर की बेटी को मिलना है अपनी मां से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता। और आप जो है फासिस्ट और इस्लामोफोबिया के जहन रखने वाले एमपीज को लाकर आप कश्मीर ले जा रहे हैं। अब वहां पर भी मालूम हुआ कि वो उनको भी ज्यादा फिरने नहीं दिया जा रहा है। सर, आप जब भी कुछ बोलते हैं तो निश्चित तौर पर
जो बीजेपी के लोग हैं उनके निशाने पर आप रहते ही हैं और ये भी जब हम चलाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी। मैं बीजेपी की आप बीजेपी की बात करें, सुब्रमण्यम स्वामी खुद इसके खिलाफ है। जी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि इससे देश का नाम खराब हो रहा है, हमारे नेशनल पॉलिसी। मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी कहा। अब सुब्रमण्यम स्वामी के मेरे दोस्त हैं, वो तो बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उनको एमपी हैं, वो खुद कह रहे हैं। अब मुझसे क्या सवाल किया करने? प्रतिक्रिया जो आई है कि ये समझना चाहिए कि कश्मीर जो है मुसलमानों का नहीं हिंदुस्तान का, ये प्रतिक्रिया भी बीजेपी की तरफ से आई है। अरे भाई साहब, आप क्यों लिख जा रहे हैं उनको वहां पर? दिखाने लिख जा रहे हैं ना, और वहां की डेमोग्राफी से कोई इनकार तो नहीं कर सकता ना। हमने कब कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जो कश्मीर का संविधान था उसमें भी तो लिखा हुआ था, जिसको आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाल दिया कि वो देश का टूट हिस्सा है। हम आज भी मानते हैं, मगर आप ऐसे लोगों को लिख जाते हैं जो हिटलर को चाहने वाले, जो इस्लामोफोबिया प्रैक्टिस करते हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं सारी दुनिया को? पहले तो यूएस में क्या हुआ हमने देख लिया, अब आप ये नया काम कर रहे हैं। बीजेपी स्वामी कह रहे हैं, मैं क्या कहूं? अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।